ज्ञानश्री क्लासेज में आपका वंदन और अभिनंदन है। मैं हूं कामता प्रसाद। यहाँ पर आपको मिलेगा हिंदी और जीके का संपूर्ण ज्ञान। तो शामिल हो जाइएगा जीके की इस श्रृंखला में और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई सन 1947 को। भारतीय राष्ट्रगान को कब स्वीकृत किया गया? 24 जनवरी 1985 ईस्वी को। संसार की हल्की सबसे हल्की एवं सबसे भारी धातु कौन सी हैं? लिथियम सबसे हल्की एवं ओस्मियम सबसे भारी धातु हैं। सब्जी की खेती को किस नाम से जाना जाता है? ओलेरी कल्चर। सांभर झील राजस्थान के किन जिलों में स्थित है? जयपुर, अजमेर तथा नागौर जिलों में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय है जाकार्ता, इंडोनेशिया में। मैंडिबल हड्डी किस अंग में पाई जाती है? मैंडिबल हड्डी जबड़े में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि से किस प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं? वृद्धि हार्मोन्स। किस ग्रंथि को लड़ो या उड़ो कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1979 को के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन किस लिए प्रसिद्ध है? पंचायती राज की स्थापना के लिए। भारत की शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ एवं संस्कृत। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने। सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, लकड़ावाला समिति का संबंध किससे है? इनका संबंध है गरीबी से। कौन सा विटामिन शरीर में संचित नहीं होता? यह विटामिन है सी। ओजोन छिद्र की खोज किसके द्वारा की गई? फोरमैन के द्वारा। मलेरिया के उपचार में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रोनाल्ड रास ने। विश्व का काला प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? जर्मनी के रूर क्षेत्र को। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? हैदराबाद की मुक्ति से। भारत का रूर किस क्षेत्र को कहा जाता है? दामोदर नदी घाटी क्षेत्र को। सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? सुपीरियर तथा ह्यूरॉन झील को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। रुद्रम मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? एंटी रेडिएशन मिसाइल। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत है? 0.3%। अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र का नाम क्या है? भारती। आंख का रेटिना किसके तुल्य है? कैमरे के फिल्म के तुल्य। रक्त में शर्करा की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? गुर्दे। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम। किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ऐसा करने वाला फिरोज तुगलक था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। इंडिया फ्रॉम द नेहरू आफ्टर के लेखक हैं फ्रैंक मोरिस। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किसने असहयोग प्रस्ताव पारित किया था? CR दास ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने के द्वारा किया गया? सैयद हैदर रजा के द्वारा। पश्चिम एशिया का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? कुवैत।
विश्व के 5 सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन कौन से हैं? सिंगापुर, हांगकांग, कुवैत, बेल्जियम, कतर तथा वेनेजुएला। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन से हैं? कनाडा एवं नॉर्वे। कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में। सन सिटी कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। भारत के सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। बालाघाट, हरिश्चंद्र तथा सतमाला पर्वत श्रेणियां किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र राज्य में। चारकुला नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ब्रजभूमि क्षेत्र से। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तरंग दैर्ध्य से। महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? नन्नय एवं टिक्कन के द्वारा। संगमकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं? नवरा, मुसीरी, तोंडी, नेलसिंडा तथा मुजिरिस। किस चोल नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार के साथ किया था? कुलोतुंग प्रथम ने। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसको दिया गया था? रफी अहमद किदवई को। 1917 में किसके सहयोग से राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की? डेविड हेयर के सहयोग से। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? सन 1951 ईस्वी में। असंगठित श्रमिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सन 2008 ईस्वी में। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसें कौन सी हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलांस एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैविक मरुस्थल किस नदी क्षेत्र को कहा जाता है? दामोदर नदी क्षेत्र को। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक पदार्थ कौन सा है? आर्सेनिक। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इकोटोन। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में। ज्वरीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? खंभात की खाड़ी। अरल सागर झील किन दो देशों के मध्य स्थित है? कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के मध्य। खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। गाम्बिया की प्रमुख फसल कौन सी है? मूंगफली। मृत घाटी किस प्रकार का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं? पंपास एवं डाउन्स। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाई जाती है? अनुच्छेद 108। भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से। सेलुलोज का सर्वोत्कृष्ट रूप क्या है? कपास। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे?
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कोयना कोयना और लातूर बांध किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। एमी अवार्ड का संबंध किससे है? टेलीविजन क्षेत्र से। कावेरी नदी पर स्थित बांधों के नाम क्या हैं? मेट्टूर बांध, कृष्णराज सागर बांध। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जी.एस. कुरूप को। प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? हरिवंश राय बच्चन को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन संरक्षण से। टोडा जनजाति का संबंध है नीलगिरी की पहाड़ियों से। 3 पेरेंट बेबी तकनीक का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित खराबी में। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। पाचन क्रिया किस अंग से शुरू होती है? मुख से। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्न्याशयी रस को। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। ब्यूटी हार्मोन किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन ए को। नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। वृद्धिरोधक पादप हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। रक्त शरीर के भार का कितने प्रतिशत होता है? लगभग 7%। अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं में। रक्त के शुद्धिकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? किडनी या गुर्दे। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? महाप्रयाण स्थल। पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख में। हरेला पर्व का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड राज्य से। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। इसरो की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1969 को। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया? रूस के सहयोग से। तो दोस्तों, ये कक्षा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू। शुभ रात्रि।